पार्ट 1 में हमने देखा रोहन ने अपनी गलती छुपाने के लिए बेटे की आंखें तक दान कर दी। रिया सब कुछ जान चुकी थी और अब उसने फैसला कर लिया था अब और नहीं। रोहन को कोई अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। वो तो प्लान कर रहा था कि संजना और उसके बेटे को अपने घर लाकर रखेगा। वो रिया और अर्जुन को घर छोड़कर बहुत खुश था और तुरंत काम का बहाना बनाकर चला गया। रिया जानती थी कि वो अब संजना को लेने जा रहा है। वो मन ही मन ठान चुकी थी कि अब बस कल वो और अर्जुन हमेशा के लिए ये घर छोड़ देंगे। रिया ने अर्जुन का स्कूल से नाम कटवा दिया, लेकिन वहाँ उसने देखा कि रोहन जो ऑफिस में होना चाहिए था वो संजना और उसके बेटे के साथ स्कूल एडमिशन करा रहा है। संजना बड़ी मासूमियत से पूछ रही थी अगर रिया को पता चला तो वो नाराज तो नहीं होगी। रिया को गुस्सा आया। उसे वो दिन याद आया जब वो और संजना एक ही अस्पताल में डिलीवरी के लिए थी। तब संजना ने जानबूझकर डॉक्टर से जल्दी डिलीवरी के लिए इंजेक्शन लगवाया ताकि रोहन को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर सके, और रोहन उसे छोड़कर उसी के साथ चला गया था। वो दिन और आज का दिन बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। रिया जैसे ही वहाँ से बेटे को लेकर जाने लगी, संजना का बेटा अर्जुन को देखकर बोला, तू तो बहुत गंदा है, तेरी एक ही आंख है। रिया गुस्से में थी, लेकिन रोहन ने बीच में आकर कहा, अरे बच्चे हैं, क्या बोल गए, तू बड़ा भाई है, माफ कर दे। अर्जुन चुप रहा, लेकिन रिया अंदर से टूट चुकी थी। वो बेटे को लेकर घर आई और पैकिंग शुरू कर दी। जब रोहन संजना और उसके बेटे को घर लेकर आया और देखा रिया पैकिंग कर रही है तो घबरा गया। रिया ने कहा, मैं बस अर्जुन को थोड़ा घुमाने ले जा रही हूँ। रोहन रिलैक्स हो गया और संजना को लेकर गेस्ट रूम दिखाने लगा, लेकिन संजना का बेटा बोला, मैं तो रोहन के रूम में रहूंगा। रिया ने सब कुछ चुपचाप सहा, बस खुद से कहा, बस एक रात और। फिर इस झालत से बाहर रात को संजना ने जानबूझकर रिया की नाइट ड्रेस पहन ली और बोली, रोहन को मेरा ये लुक बहुत पसंद है। रिया चुप रही, लेकिन तभी अर्जुन की आवाज आई, मम्मा मेरी आंख की पट्टी नहीं मिल रही। रिया दौड़ती हुई गई और संजना के बेटे को धक्का देकर अर्जुन को नई पट्टी पहनाई। संजना गुस्से में थी, लेकिन कुछ और सोच रही थी। उसने अर्जुन की आंख को देखकर कहा, क्या प्यारी आंख है, रोहन ने मेरे बेटे के लिए इसे खुद चुना है। रिया अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने संजना को तमाचा जड़ दिया। संजना बोली, रोहन तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देगा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा घर, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी मेरा ही है। फिर वो ड्रामा करने लगी, बच्चों पर हाथ क्यों उठाया, मुझसे लड़ो, बच्चों को क्यों मारा। उसने अपने बेटे को रोहन के पास धक्का दिया। लड़का फौरन रोहन की टांग पकड़कर बोल पड़ा, पापा इस आंटी ने मुझे मारा। रोहन बिना सच्चाई जाने रिया को डांटने लगा और संजना के बेटे को गोद में उठा लिया। रिया बस एक लाइन सोच रही थी, इस बार बहुत चोट लगी, लेकिन अब ये चोट ही मेरी आजादी की शुरुआत है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत चुपचाप छोड़ देने में होती है। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।